जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। दोस्तों, अगर आप केपी की वाणी के चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, शादी में किसी न किसी वजह से व्यवधान आ रहा है, आप परेशान हैं, आपके घर वाले परेशान हैं, आपके रिश्तेदार परेशान हैं, तो अब आप केपी की वाणी से एक बार अवश्य संपर्क करें और अपनी कुंडली दिखाकर विवाह संबंध की संपूर्ण जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपने कई प्रकार के ज्योतिषों से सलाह ले ली है, आसान शब्दों में कहें तो अगर आपने हस्तरेखा ज्योतिष शास्त्र से संपर्क किया है, कुंडली भी दिखवा ली है, फेस रीडिंग भी करा ली है, इसके अलावा जन्म तिथि से भी जानकारी ज्ञात कर ली है, इसके बावजूद भी आपके रिश्ते तय नहीं हो रहे, आप अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है, तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। हम लोग आपकी कुंडली देखकर सटीक और सत्य जानकारी देंगे कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, संतान योग, राजयोग, भाग्य योग, भाव योग, इसके अलावा जीवन साथी के घर परिवार और घर के सदस्यों के संबंध की जानकारी जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। सास ससुर का स्वभाव कैसा रहेगा, ये तमाम तरह की जानकारी अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 8521835670 है, 8521835670। अगर आपकी कुंडली बनी हुई है तो संपर्क कर सकते हैं। वहीं ऐसे जातक जिनकी शादी तय हो चुकी है उन्हें मैं सलाह दूंगा कि आप अपनी कुंडली मिलान अपने आसपास के किसी प्रकांड पंडित व ज्योतिष से संपर्क कर मिलान करा ले और अगर कोई दोष लगता है उसका निवारण करा ले। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ा है, इस वीडियो में आपको उन 4 राशियों की जानकारी देने जा रहा हूं जिनके रिश्ते के योग जो है वो जून महीने तक बन रहे हैं। 1 जुलाई तक इनके लिए यानी कुल मिलाकर कहे 30 जून तक जो है इनके विवाह के योग बन रहे हैं। ऐसा क्यों बन रहा है, इसके कारण क्या है और शीघ्र शादी के निवारण क्या है, ये तमाम तरह की जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो कुंडली में 8 ग्रह हैं, 4 शुभ ग्रह हैं, 4 अशुभ ग्रह। अशुभ ग्रह के रहने पर शादी में देर होती है, शुभ ग्रह के रहने पर शादी में जल्दी होती है, यानी शादी शीघ्र हो जाती है। अगर शुभ ग्रह के साथ अशुभ ग्रह की युति बन जाए तो भी शादी में देर होती है। तो शुभ ग्रह जो है वो मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, रवि, चंद्र को कहा जाता है। वहीं अशुभ ग्रह मंगल, राहु, केतु, शनि को कहा जाता है। खासकर मंगल जो है बेहद पीड़ादायक होता है। अगर कोई जातक मांगलिक हो जाता है या उनकी कुंडली में मांगलिक दोष चल रहा होता है तो उनकी शादी में बहुत बाधा आती है। मांगलिक जातक को मांगलिक जातक से ही विवाह करने की सलाह दी जाती है। हालांकि अर्क विवाह, कुंभ विवाह का पूजन कराने के पश्चात नॉन मांगलिक से भी शादी कर सकते हैं, लेकिन अगर चतुर्थ भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव में अगर मंगल उपस्थित है और जातक मांगलिक है तो फिर मांगलिक जातक से ही विवाह करना चाहिए। खासकर प्रथम भाव और सप्तम भाव में अगर मंगल है तो फिर जातक नॉन मांगलिक से शादी कर सकता है। कई ज्योतिष सलाह देते हैं कि 28 वर्ष के पश्चात मंगल पूर्णतः समाप्त हो जाता है या 32 वर्ष के पश्चात मंगल पूर्णतः समाप्त हो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बार मांगलिक हो जाने पर जातक ताउम्र वह मांगलिक ही रहता है। और मंगल जो है अग्नि तत्व का प्रतीक होता है, जातक गुस्सैल होता है और उनका वैवाहिक जीवन कष्टमय रहता है। तो इसका अवश्य ध्यान कर ले, इसका अवश्य संज्ञान ले और तत्पश्चात परिणय सूत्र में बंधे तो ज्यादा उत्तम है। तो मंगल जो है पीड़ादायक होता है विवाह के लिए, लेकिन कैरियर के लिए सुखदायक होता है। मंगल कैरियर के लिए बेहतर होता है। अगर आप हनुमान जी की पूजा उपासना हर मंगलवार को करते हैं तो कैरियर को नई दिशा और नया आयाम मिलता है। हालांकि मंगल जो है लव मैरिज के योग बनाता है। अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं
और अगर जीवन साथी के भाव में मंगल उपस्थित है, पंचम भाव संतान भाव में मंगल उपस्थित है, प्रथम भाव में मंगल उपस्थित है या दृष्टि बना रहा है, अगर शुक्र राहु केतु के साथ नहीं है, केवल मंगल है, तो प्रेम विवाह हो सकता है। लेकिन अगर शुक्र के साथ है तो व्यक्ति दुराचारी भी हो जाता है और अनैतिक कार्यों में भी लिप्त रहता है। कोई ऐसा कार्य बिल्कुल करता है जिससे कि समाज में उनके मान सम्मान के, उनके माता पिता के मान सम्मान को ठेस पहुंचता है। कई अवसर पर सजा के भी भागी बनता है जातक। तो अगर मंगल शुक्र की युति है तो आप अपने ऊपर अवश्य ही कंट्रोल रखें, अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखें और जिन चीजों के लिए आप प्रयासरत हैं वह समय पर आपको मिल ही जाएगा, उससे पूर्व तो बिल्कुल ही नहीं मिलने वाली है। तो इसका आप अवश्य ख्याल रखें। मंगल और शुक्र की युति बन जाए तो फिर जातक कुछ कर गुजरता है तो ऐसे जातक को बहुत सावधानी से अपना जीवन यापन करना चाहिए, खासकर युवा अवस्था। वही मंगल राहु के साथ, मंगल केतु के साथ रहे तो भी जातक के लिए पीड़ादायक होता है। ऐसे जातक जो है माता पिता के खिलाफ जाकर विवाह कर लेते हैं, कई अवसर घर से पलायन कर जो है दूसरे शहर जाकर विवाह कर लेते हैं या मंदिर परिसर में जाकर जो है विवाह कर लेते हैं। तो ऐसा करना बिल्कुल गलत है। माता पिता की सहमति से विवाह करें तो ज्यादा उत्तम है, आपके वैवाहिक जीवन के लिए सही रहता है कि विवाह उपरांत आपका वैवाहिक जीवन सुखमय बीते, यह बहुत अनिवार्य होता है। विवाह तो एक दिन होनी ही है, लेकिन विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन सुखमय बीते ये बहुत जरूरी है। तो मंगल का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। मंगल जो है 10 मई को कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे। वर्तमान समय में मंगल जो है वृषभ राशि में विराजमान है और 10 मई को जो है मिथुन राशि में विराजमान है और 10 मई को कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए तो सोने पे सुहागा जैसा समय रहने वाला है, क्योंकि पूर्व में जो है गुरु का गोचर मेष राशि में हो गया है और गुरु कर्क राशि में उच्च के होते हैं। तो कुल मिलाकर 82 दिनों तक जो है मंगल कर्क राशि में रहेंगे और इस दौरान 4 राशि के जातकों के जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला है। तो उन 4 राशियों के जीवन में क्या क्या परिवर्तन होने वाला है उसकी जानकारी देता हूं। उसके पश्चात मैं आपको कुछ उपाय बता दूंगा और फिर अंत में उन राशियों की दिशाओं के बारे में बताऊंगा, उन राशि के विवाह के जातकों के नाम बताऊंगा, आपको अंदाजतः दूरी भी बता दूंगा। अगर आपके पास कुंडली बनी हुई है तो आप कुंडली देखकर यह जानकारी ज्ञात कर पाएंगे कि आपकी शादी कितनी दूर पर हो। तो वृषभ राशि वाले के लिए मंगल का गोचर काफी लाभकारी साबित रहने वाला है। नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है, नया ऑफर भी मिल सकता है नौकरी का, आय में वृद्धि के योग बना रहा है मंगल। नए संपर्क बनने से आपको काफी लाभ होने वाला है। मीडिया से संबंधित लोगों को विशेष लाभ मिलने वाला है मंगल के गोचर से। अगली जो राशि है वो कन्या राशि है। तो मंगल के कर्क राशि में गोचर करने से कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति में काफी बदलाव देखने को मिलेगा। आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं, व्यापार में बड़ा मुनाफा होने की संभावना बन रहा है, आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो जाएगी, कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, कोर्ट कचहरी के मामले में भी आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। अगली जो राशि है वह धनु राशि है। मंगल का गोचर धनु राशि के जातकों के लिए कई सारी खुशियां लेकर आने वाला है। जो काम लंबे समय से अटके हुए हैं वो पूरे हो जाएंगे। व्यापार के सिलसिले में यात्रा करना पड़ सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लोगों के लिए भी यह समय बेहद शुभ रहने वाला है। परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा और आपके लिए शुभ योग बना रहा है। अगली और अंतिम जो राशि है मीन राशि। तो कर्क राशि के मंगल में गोचर होने से मीन राशि के जातकों को कैरियर में सफलता मिलेगी, नौकरी में बदलाव हो सकता है, आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं, परिवार में खुशियों का आगमन होगा, पार्टनर से मधुर संबंध बनेंगे, आपके मान सम्मान में आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कई मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं। तो ये तो उन 4 राशियों की जानकारी मैंने दी है जिनके लिए मंगल का जब राशि परिवर्तन होगा तो उनके लिए शुभ समय रहेगा आने वाले दिनों में। इसके अलावा जो है उन राशियों की जानकारी देता हूं जिनके विवाह के योग हैं। तो प्रथम राशि तो जैसा मैंने आपको बताया कि मिथुन राशि है। मिथुन राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन रहा है वर्तमान समय से ही, क्योंकि वर्तमान समय में शुक्र का गोचर मिथुन राशि में हो रखा है और इस वजह से मिथुन राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग है। हालांकि जून महीने में मिथुन राशि के जातकों के लिए विवाह के योग नहीं है। वर्तमान समय में शुक्र के चलते विवाह के योग बन रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में जब 30 मई को शुक्र जो है कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे, मंगल भी कर्क राशि में गोचर कर रखेंगे, तो कर्क राशि के जातकों के लिए कई प्रकार के त्रिग्रही योग बनेंगे और ये जो योग हैं कर्क राशि के जातकों के लिए फायदेमंद रहने वाला है। उनकी किस्मत के दरवाजे खोलने जैसा रहेगा।
और नवंबर जून महीने में विवाह परिणय सूत्र में बंधने के 100% योग है। तो प्रथम राशि जो है वृषभ राशि है। वृषभ राशि के जातकों के लिए शुभ योग है। हालांकि वृषभ राशि की लड़कियों के लिए ऐसे शुभ योग नहीं है, क्योंकि गुरु का राशि परिवर्तन, आपके द्वादश भाव में गुरु का विराजमान होना विवाह में बाधा पहुंचा सकता है। लेकिन अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं तो प्रेम विवाह के योग बन रहा है। आप अपने माता पिता से बात करें, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। आप अपने पार्टनर के माता पिता से बात करें और अपने रिश्ते को नया आयाम दें तो अवश्य आपको सफलता मिलेगी। और मई जून दोनों महीनों में अगर आप इस दौरान बातचीत को एक नए सिरे पर ले जाने में सफल होते हैं तो यकीन जानिए आप परिणय सूत्र में बन जाएंगे, लव मैरिज आपकी हो जाएगी। दक्षिण दिशा में विवाह के योग बन रहे हैं। बात करें बी नाम के जातक होते हैं वृषभ राशि के, और अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं तो पी नाम के जातक, एस नाम के जातक के साथ अगर प्रेम प्रसंग में है तो प्रेम विवाह के योग बन रहा है। अगली जो राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए भी मंगल का गोचर कर्क राशि में शुभ योग बना रहा है। अगर आप कन्या राशि के जातक हैं तो उत्तर दिशा में विवाह के योग बन रहे हैं। बात करें नाम की तो ASD नाम के जातक के साथ अगर आप इनमें से किसी एक जातक के साथ प्रेम प्रसंग में हैं तो आपके प्रेम विवाह के योग बन रहा है और जून महीने में आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं। उससे पहले अपने नजदीक के किसी प्रकार पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर तिथि ज्ञात कर ले और उस तिथि पर जो है अपने पार्टनर के माता पिता से अवश्य मिले। वहीं शुक्रवार और रविवार के दिन मिलना शुभ होगा। शनिवार के दिन अपने पार्टनर से बिल्कुल ना मिले। पूर्णिमा के दिन लाल रंग की कोई वस्तु अपने पार्टनर को गिफ्ट करे तो यह शुभ योग बनाएगा प्रेम विवाह के। इसके अलावा ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का आप एक माला जाप करें। सोमवार शुक्रवार के दिन जो है शिव मंदिर जाकर शिव जी की पूजा उपासना आराधना अवश्य करें तो इससे आपके शुभ योग बनेगा। कन्या राशि के जातकों के उत्तर दिशा में विवाह के योग प्रबल बन रहे हैं। अगली जो राशि है वो धनु राशि है। तो अगर आप धनु राशि के जातक हैं तो आपके लिए भी शुभ योग है। वर्तमान समय में धनु राशि के जातकों के शुभ योग पूर्व से भी बन रहे हैं, वर्तमान समय में भी बन रहे हैं, क्योंकि 7.5 से धनु राशि के जातकों को मुक्ति मिल चुकी है। इससे पूर्व में 7.5 साल तक धनु राशि के जातक 7.5 से पीड़ित रहे हैं। इस वजह से इनके कैरियर, प्रेम संबंध या विवाह में बाधा आई है, लेकिन अब वह सिलसिला थम चुका है और अब आपके लिए शुभ दिन शुरू हो चुके हैं। तो धनु राशि के जातक के उत्तर पूर्व दिशा में विवाह के योग हैं। अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं और प्रेम मेष राशि के जातक के साथ करते हैं तो फिर आपके प्रेम विवाह के प्रबल योग है। 100% योग है कि आपके प्रेम विवाह अवश्य हो जाएगी, यानी लव मैरिज हो जाएगी। परिवार के सदस्यों से आप बातचीत करें और बिना वक्त गवाए तैयारी शुरू कर दें। अगर आप समय लेते हैं तो फिर बात बिगड़ सकती है। तो धनु राशि के जातकों के लिए शुभ योग है। वहीं मीन राशि के जातक तो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, धर्म कर्म में रुचि रखने वाले होते हैं। इसके लिए इनसे गलती होना बहुत कठिन होता है। तो अगर आप मीन राशि के जातक हैं तो आपके लिए भी शुभ योग है। मई महीने में, जून महीने में जब तक मंगल का गोचर मीन राशि में रहेगा उस दौरान आपके लिए शुभ योग बनाएगा। अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं और प्रेम प्रसंग जो है SGV नाम में से किसी एक जातक के साथ है तो प्रेम विवाह के प्रबल योग हैं। आपकी जो शादी है वो उत्तर पूर्व दिशा में ही योग बना रहा है, उत्तर दिशा में खासकर अधिक योग है। अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो समय अनुकूल है। माता पिता से बात करें, अपने पार्टनर से बात करें, अपने पार्टनर के माता पिता से बात करें, एक दूसरे को एक दूसरे से परिचित कराएं। यकीन जानिए इसमें आपको अवश्य सफलता मिलेगी। प्रथम बार हो सकता है कि आपको कठिनाई हो, लेकिन प्रयासरत रहे, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। तो मीन राशि के जातक के उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में प्रबल योग है। बात करें नाम की तो SGV नाम के जातक से योग बन रहा है। तो कुल मिलाकर मंगल के राशि परिवर्तन से 4 राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन रहा है और ये जो शुभ योग है इनके प्रेम विवाह के भी बन रहा है। और जून महीने में आप परिणय सूत्र में बन जाएंगे, क्योंकि जुलाई महीने के पश्चात विवाह मुहूर्त नहीं है। जुलाई महीने में सगाई के मुहूर्त है पर विवाह के मुहूर्त नहीं है, तो आपको नवंबर तक इंतजार करना पड़ेगा। इससे पूर्व अपने माता पिता से अवश्य बात। तो दोस्तों इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको ज्योतिष, पंचांग, मान्यता, धर्म ग्रंथों और ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर दी है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना था। आप इस सूचना हेतु ले, इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं, थोड़ा उपयोग करते हैं तो इसके आप स्वयं जिम्मेवार हैं। आप चाहे तो KP के संपर्क करें, अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित व ज्योतिष से संपर्क कर लें। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दे। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।